शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विमानों में बम की धमकी देने वालों के खिलाफ सरकार के तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आरोपी के खिलाफ जेल, जुर्माना के साथ नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने की कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय, सिविल एविएशन समेत दूसरे मंत्रालयों के लेकर इसमें अहम बैठक की गई है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि 1 से लेकर 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की विमानों से यात्रा ना करें। इधर 5 दिनों में 100 से ज्यादा बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इसलिए अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और कानून को भी बदला जा सकता है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, और साथ ही ये भी जानकारी दें, क्या आज भी किसी तरह की कोई हॉक्स कॉल सामने आई है? दीपाली, राहत की बात यह है कि आज इस तरह का कोई होक्स कॉल अब तक सामने नहीं आया है। पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, 100 से ज्यादा इस तरह के होक्स कॉल आए थे और पूरा जो एविएशन था वो डिस्टर्ब हो चुका था। सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने साफ कहा है कि वो इस तरह के मामलों को लाइटली नहीं लेगी। एक बहुत ही सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है और इसमें अलग अलग मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन ही जो है गृह मंत्रालय, BCAS और DGCA, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी ये इन बैठकों में शामिल रहे हैं। जिन चीजों पर विचार हो रहा है दीपाली, कि जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए, और एक और सप्रेशन ऑफ जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी का जो लॉ है उसमें भी, एक 1982 का लॉ है उसमें भी बदलाव किया जाए, और 3 चीजें की जाए। पहली चीज तो जुर्माना, दूसरी चीज जेल टर्म, और तीसरी चीज ऐसे लोगों को जो कि पाए जाते हैं कि इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में डालना। इसका क्वांटम कितना होगा ये अभी तक इस पे विचार होना है, जो लॉ मंत्रालय से भी इस पे विचार हो रहा है, लेकिन कड़े कानून बनाए जाएंगे इसको लेकर, जिससे कि इस तरह की चीजों को करने से लोग बचें। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई एक पैटर्न सामने नहीं आया है। अलग अलग आइसोलेटेड केसेस आए हैं, कुछ इंडिया के अंदर से हैं, कुछ इंडिया के बाहर से हैं, तो एक पैटर्न बनाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी तरह की कोई भी थ्रेट को हम लाइटली ना लें। जो भी इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, हर चीज पे जो सेट प्रोटोकॉल है उस पे काम हो रहा है, और सरकार इसको लेकर अगले 2 से 3 महीनों में एक कॉन्क्रीट ड्राफ्ट लेके आ सकती है इसको लेके कानून का, ताकि आगे इस तरह के लोग को, इस तरह की अफवाहें फैलाने से लोग डरें, और इसके लिए ही ये जो बैठकें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास दोबारा वापस लौटे।